हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और सारे क्लासेस को खूब अच्छे से देख रहे होंगे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं और सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए कि आप उसको जब प्रैक्टिकल करें तो उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करें। और इसी वजह से आप लोगों का आउटपुट देख करके ही जो है मन करता है कि कितना ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस के जो है आंसर बताएं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराएं। और इसी वजह से हम दोनों तरह की क्लासेस दे रहे हैं, डिटेल भी और क्वेश्चन भी। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, अपने आप को जज करते रहें, बार बार रिवीजन करें ताकि दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। जो भी पढ़े उसको इतना डीप और इतना गहन अध्ययन कर ले कि दोबारा सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े, उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसी जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका आज का फिर से क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, लेकिन कल के डिटेल क्लास में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बड़ी ठड़ी किस शैली से संबंधित है। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन भी आ गया है कल के क्लास से, जो कि आपको बताना है बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ शैली। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका आंसर आपको पता भी हो, अगर नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। और ये एग्जाम में आया भी है, इसलिए इसका आंसर पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो किशनगढ़ शैली है इसी से संबंधित है बड़ी ठड़ी जो है चित्रकला या पेंटिंग। इसके बारे में कल के क्लास में हम आपको और भी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि क्या खासियत है इसकी और क्यों इतनी चर्चा में है और क्यों इसको एग्जामिनर जो है एग्जाम में बच्चों से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है, यानी कि सही नहीं है। पहला है आपका, भारत में भित्ति चित्रकारी की अवधि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक मानी गई है। यानी कि जो भारत है, हमारा जो देश है, यहाँ पर भित्ति चित्रकारी, आप जानते हैं पहले जो चित्रकला थी वो ज़्यादातर दीवारों पर बनाई जाती थी, भित्तियों पर बनाई जाती थी, गुफाओं की दीवारों पर बनाई जाती थी। लेकिन आगे चल करके गुफाओं से जो चित्रकला है वो फिर कपड़ों पर, बर्तनों पर, अन्य चीज़ों पर भी आ गया, कागज़ पर आ गया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है या नहीं, आपको यही बताना है कि जो आपका भारत में भित्ति चित्रकारी की अवधि है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दूसरा, अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र हिंदू धर्म से संबंधित हैं। और तीसरा, अजंता की गुफा में फ्रेस्को एवं टेम्पेरा विधियों से चित्रकारी का निर्माण किया गया है। और चौथा, बाघ की गुफा संख्या 4 को रंग महल कहा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा, इसका डिटेल क्लास आप लोगों को कल सुबह मिलेगा और उसमें आप ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा गलत है। और आपको पता है कि जो भारत में भित्ति चित्रकारी है ये जो है ईसा पूर्व से लेकर के 10वीं शताब्दी तक मानी जाती है, जहाँ पे बड़े पैमाने पे भित्ति चित्रकारी निर्माण किया गया है। आपका स्टेटमेंट कौन सा आ सकते हैं, तो अजंता की गुफाओं में निर्मित चित्र हिंदू धर्म से संबंधित है, यही गलत है। क्योंकि अजंता आप लोगों को रट गया है, जिसको कोई नहीं जानता, जो गुप्त है, जिसको गुप्त शासकों ने बनवाया है, ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। इसको आपके लिए नया होते हुए भी आप इसका बहुत आसानी से सही आंसर प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि अजंता की जो गुफा है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यानी कि बाकी सब सही हैं, तो बाकी के सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शैली में चोकर, बुरादा, खड़िया, चूना, चावल, आटा, हल्दी आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इजी है, कॉमन सेंस का उपयोग करके आप इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन में है जो है बाजार शैली, दूसरा है कंपनी शैली, तीसरा है लोक शैली, चौथा है मुगल शैली। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप इसको एक बार फिर से पढ़िए कि निम्न में से किस शैली में चोकर का, बुरादे का, खड़िया का, चूना, चावल, आटा, हल्दी ऐसी चीज़ों का रंग बना करके उपयोग किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है नॉर्मल से लोग ऐसा करेंगे, लोक कलाओं में ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोक कला हो जाएगा। ऐसी
इन चीज़ों का उपयोग मुगल कला, कंपनी शैली या इन सारी चीज़ों में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा जो कथन है वो आपका जो है बताना है कि सही है। पहला है लेपाक्षी चित्रकला में शैव और जो है धर्मनिरपेक्ष विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। और दूसरा है समरांग सूत्र नामक पुस्तक में लघु चित्रकारी के विषय में चर्चा की गई है। तीसरा है भारत में लघु चित्रकला का सबसे प्राचीन उदाहरण पाल वंशीय कला है। और चौथा है चित्रकला की पश्चिम भारत शैली में वस्तुओं का स्वाभाविक चित्रण नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो आपके करेक्ट हैं। तो आई होप आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। लेपाक्षी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो लेपाक्षी मंदिर है यहाँ पे बहुत तरह के जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका नेक्स्ट जो है समरांग सूत्र, ये भी सही है कि सबसे पहले जो चर्चा है चित्रकारी की ये समरांग सूत्र में ही देखने को मिलता है। और दूसरा जो है भारत में लघु चित्रकला का सबसे प्राचीन जो उदाहरण है ये पाल वंशीय शासकों के समय का मिला है। पाल वंश के जो शासक हैं इन्होंने चित्रकला पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और पाल वंश के शासकों ने इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। चित्रकला की पश्चिमी भारतीय शैली में वस्तुओं का स्वाभाविक चित्रण नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कल्पनाशील हैं या ऐसे चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है एलोरा की गुफा से भगवान बुद्ध की पद्मपाणि मुद्रा में चित्र मिले हैं। दूसरा है अजंता की गुफा संख्या 16 से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है। और तीसरा है अजंता की गुफा संख्या 1 में पुलकेशिन जो कि आप देखते हैं चालुक्य शासक हैं, खुसरो शाह जो कि एक विदेशी शासक हैं के साथ दूतों का आदान प्रदान करते हुए दिखाए गए हैं। और चौथा है गुफा संख्या 9, 10 और 19 चैत्य हैं जो कि अजंता की गुफाओं से संबंधित हैं। तो आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपके सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि आपके सत्य हो जाएंगे। तो ये भी आप जानते हैं एलोरा की जो गुफा है भगवान बुद्ध की पद्मपाणि मुद्रा से संबंधित है, ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला तो नहीं हो सकता है। दूसरा है अजंता की गुफा जो 16 है ये आपका सही है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। आपका जो तीसरा है ये भी करेक्ट है। इसमें मैंने आपको बताया है कि गुफा संख्या 1 में दिखाया गया है कि जो पुलकेशिन हैं वो खुसरो के साथ दूतों का आदान प्रदान कर रहे हैं। और जो आपका चौथा है गुफा संख्या 9, 10 और 19 ये चैत्य हैं, यानी कि आपके जो अजंता यहाँ से 5 गुफाएं ऐसी मिली हैं जो चैत्य हैं और अन्य जो है वो बिहार हैं। तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ये आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे 2 होना चाहिए और आपका ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2, 3 सही, 2, 3 और 4 जो है ये बिल्कुल सही है। और आपका जो पहला है ये गलत है क्योंकि ये जो एलोरा नहीं है बल्कि यहाँ पे अजंता होना चाहिए था। तो आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका कौन सा गुफा चित्रकारी के लिए जाना जाता है। इसमें से कौन सी गुफाएं हैं जो कि चित्रकारी के लिए जानी जाती हैं। तो ऑप्शन में है आपके पास अजंता, दूसरा है बाघ, तीसरा है बादामी, चौथा है भीमबेटका, चौथा है 1, 2 और 4 और आपका लास्ट है कि सभी। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सी गुफाएं हैं जो अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं और इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। मैंने हर गुफा के बारे में बताया है कि कौन किस काल से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है और कौन से में किस तरह के चित्र पाए गए हैं। तो आपको पता है कि इनमें जितनी भी गुफाएँ हैं ये सारी अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 5 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन से कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है, रॉन्ग है। तो पहला है बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है जहां से बौद्ध जैन धर्म के चित्र मिले हैं। क्या ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बाघ की गुफाओं में राजमहल के चित्र मिले हैं, इसके अलावा नृत्य के तथा जुलूस के चित्र मिले हैं। तीसरा है बाघ की गुफा से भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने परिवार से पहली मुलाकात को दर्शाया गया है। और चौथा है बाघ की गुफाओं का निर्माण मौर्यों ने बाघोर नदी के किनारे पहाड़ी में करवाया था। तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि असत्य हैं। और आपको ये भी पता होगा बहुत ही आसान है, अगर आपने अच्छे से क्लास को देखा है तो आप आसानी से आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि बाघ की गुफाएं MP में है जहां बौद्ध और जैन धर्म के चित्र मिले हैं। क्या ये सही है।
आपको इसको बताना है। और आपका जो दूसरा है आप जानते हैं, आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। और जो तीसरा है ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पे भगवान बुद्ध के परिवार से मिलने को दिखाया गया है। और आपका जो चौथा है, बाघ की गुफाओं का निर्माण मौर्यों ने बाघूर नदी के किनारे पहाड़ी में करवाया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आपको लगता है ये सही है? तो आपको पता है कि ये मौर्यों ने नहीं बल्कि ये गुप्तों ने करवाया है, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। और यहाँ की जो गुफाएं हैं इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जो चित्र हैं वो बड़े पैमाने पे पाए गए हैं, इसलिए आपका ये भी रॉन्ग है और आपका चौथा भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है नटराजन की जो मूर्ति है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। तीसरा है साल भंजिका। साल भंजिका मतलब होता है कि जो ये एग्जाम में आया कि साल भंजिका मुद्रा में या साल भंजिका चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो इसमें एक खूबसूरत स्त्री पौधों या पेड़ की टहनी को अपनी ऊपर या अपने तरफ झुकाए हुए जो है बनाई गई है। और मैंने आपको बताया था कल के क्लास में कि ये जो चित्र है ये कलिंग शैली का है, ये आपके उड़ीसा शैली का है, जहाँ पे मंदिर के दीवार पर महिला एक खूबसूरत स्त्री जो है पेड़ की टहनी को झुकाई हुई बनाई गई है। इसी को साल भंजिका कहा जाता है और ये कलिंग शैली का है, सही है। आपको गलत बताना है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा से मिला है, क्या ये गलत है कि त्रिमूर्ति एलिफेंटा से मिली? और चौथा, कैलाश प्रतिमा अजंता की गुफा में बना हुआ है, जो कि एक शैलकृत जो है प्रतिमा है। आपको बताना है बच्चों कौन सा गलत है। तो नटराजन चोल साम्राज्य से संबंधित है, मैंने बताया था कि कांस्य प्रतिमा है, विश्व प्रसिद्ध है, ये करेक्ट है। साल भंजिका अभी बता दिया कि ये उड़ीसा शैली या कलिंग शैली से संबंधित है। और त्रिमूर्ति एलिफेंटा का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है, ये भी करेक्ट है। आपका कैलाश प्रतिमा अजंता नहीं एलोरा से संबंधित है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसे बनवाया है। मैंने क्लास में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेस्को, यहाँ पे फा है बच्चों। फ्रेस्को और टेम्पेरा शैली के चित्रों में क्या विधि है? फ्रेस्को और टेम्पेरा क्या है और इसमें किस विधि का उपयोग किया गया है? इंपॉर्टेंट है। फ्रेस्को सूखे प्लास्टर पर जबकि टेम्पेरा में गीले प्लास्टर की चित्रकारी होती है। दूसरा, फ्रेस्को में गीले प्लास्टर पर जबकि टेम्पेरा में सूखे प्लास्टर की चित्रकारी है। तीसरे में फ्रेस्को में रंग के साथ अंडे की जर्दी तथा चूना मिलाया जाता है लेकिन टेम्पेरा में नहीं। और चौथा है, टेम्पेरा में चित्रकारी विशुद्ध रंगों से की जाती है जबकि फ्रेस्को में मिलावट वाले रंग का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इन दोनों शैलियों में क्या अंतर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फ्रेस्को है ये गीली सतह पर बनाए जाने वाला चित्र है और जो आपका टेम्पेरा है ये सूखी सतह पर बनाया जाने वाला चित्र है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है और बाकी इससे संबंधित नहीं है, वो गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन बताइए। चोल काल को दक्षिण के सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था जो अपने कामुक मूर्ति कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र कपड़ों मिट्टी के बर्तनों पर बनाए जाते थे, दीवारों पर नहीं। और चौथा है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या सभी सही है या केवल पहला या दूसरा या तीसरा। तो आपको पता है कि चोल काल जो है दक्षिण के सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण काल कहलाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चालुक्य नहीं बल्कि यहाँ पे चंदेल शासक होने चाहिए थे। चालुक्य की जगह अगर यहाँ चंदेल होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। यही आपका यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। और आपका सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टियों पे कपड़ों पर बनाए जाते थे चित्रकला, साथ ही दीवारों पर भी बनाए जाते थे, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। तो आपका पहला और तीसरा गलत है। सही कौन सा है? आपका केवल 2 नंबर जो है ये करेक्ट है। सॉरी बच्चों, सत्य पूछा है तो यहाँ पे आपका केवल 1 सही हो जाएगा और आपका पहला और जो तीसरा है ये गलत है, यानी कि दूसरा तीसरा गलत है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दीवार है दीवारों पर नहीं, यहाँ पे अगर होता कि दीवारों पर भी है तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता, यानी कि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। सही सिर्फ आपका पहला है कि चोल काल को दक्षिण के सांस्कृतिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी कभी आंसर लगाने में कन्फ्यूजन हो जाता है। सब कुछ आते हुए भी हम कभी कभी एग्जाम में सही है
वो पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका पहला जो है यही सत्य है, बाकी के गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो गलत है? गलत बताना है। पहला है, प्राचीन काल में गुप्त वंश को स्वर्ण काल की उपमा दी जाती थी। दूसरा है, बादामी की गुफाओं में चित्रकला का विकास राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तीसरा है, चोलकालीन मंदिर अपनी मूर्तिकला हेतु जानी जाती है, साथ ही चित्रकला हेतु मीनाक्षी का मंदिर प्रसिद्ध है। और चौथा है, चित्रकला का विकास भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही शुरू हो गया था। और पांचवा है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज वाकड़कर महोदय ने की थी। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो कि गलत है। तो आपको पता है कि प्राचीन काल में उत्तर भारत का जो गुप्त काल है ये स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, कथन सही है। बादामी की गुफाओं में चित्रकला का विकास राष्ट्रकूटों ने नहीं किया था, यहाँ पे चालुक्य होता तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो है ये हो जाएगा कि बादामी की गुफाओं में जो चित्र है वो चालुक्यों ने बनवाया है, राष्ट्रकूटों का नहीं है ये। और चोल काल के मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं, साथ ही मीनाक्षी मंदिर अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और जो आपका भारत में चित्रकला का विकास प्रागैतिहासिक काल से ही हो गया था और इसके साथ भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं, जिसकी खोज मिस्टर वाकड़कर महोदय ने किया था 1957-58 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर के आइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल हम फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। थैंक यू।